और बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया को नेतन्याहू की चेतावनी, जरूरत पड़ी तो फिर होगी सैन्य कार्रवाई, ये नेतन्याहू ने कहा है। गोलन से जबल अल द्रूज तक सेना नहीं रहेगी। सीरिया सरकार को उल्लंघन की सजा मिलेगी। सीरिया की सेना को पीछे हटना होगा। तो मध्य पूर्व में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बार सीरिया पर इजरायल ने भीषण हमले किए हैं, जिससे ईरान बौखला गया है। हालात इतने गंभीर है कि ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को इजरायल की घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया, जबकि इजरायल ने सीरिया में तबाही मचाकर संकेत दे दिया है कि अब अगला नंबर ईरान का है। इजरायल की प्लानिंग है कि सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके गोलन हाइट्स का विस्तार किया जाए, फिर उस जमीन का इस्तेमाल सुरक्षा चक्र बनाने के लिए किया जाए। यानी इजरायल ईरान पर हमले करे, अगर ईरान पलटवार करे तो मिसाइलें सीरिया पार न कर पाए। आखिर कैसे इजरायल सीरिया को बैटल ग्राउंड बनाने जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। जितने हमले सीरिया पर हो रहे थे, उतनी बौखलाहट ईरान की बढ़ती जा रही थी। अल शारा को मारने की धमकी से खामनेई की बेचैनी बढ़ने लगी है। सीरिया में तबाही से इजरायल का मंसूबा खामनेई को समझ आ चुका है। सीरिया पर हमला तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद ईरान को तबाह करना है। इजरायल सीरिया को लेकर अचानक से उग्र नहीं हुआ है, बल्कि ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। इजरायल के सीरिया पर हमले की वजह समझिए। पहली वजह है राष्ट्रपति अल शारा को कंट्रोल में लेना, दूसरी वजह है गोलन हाइट्स का विस्तार करना, तीसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी गुटों का विस्तार रोकना, चौथी वजह है हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रूट काटना, पांचवी वजह है सीरिया को अपने डिफेंस जोन के रूप में इस्तेमाल करना। दरअसल सीरिया पर हमले करके इजरायल ईरान पर हमले का रोड मैप तैयार कर रहा है। एक बार ईरानी प्रॉक्सी को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान में तबाही मचाई जाए। जैसे सीरिया को दहलाया है, वैसे ही ईरान को दहलाया जाए। सीरिया में प्रशासनिक इमारतों, सेना के हेडक्वार्टर तक हमले किए गए, राजधानी दमिश्क को शमशान बना डाला। इसी तरह के हमले ईरान पर करके इजरायल खामनेई का अंत करना चाहता है। इजरायल के सीरिया में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि ईरान के हमले रोके जाएं। इसके लिए दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करना चाहता है और वहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिससे डिफेंस सिस्टम लगाकर ईरान के हमलों को रोका जा सके। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स अमेरिकी दौरे पर गए हैं, जिससे ट्रंप को मनाकर ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल लिया जा सके। और एक बार ईरान पर हमला हो गया तो अल्पमत में आई बेंजामिन की सरकार से संकट टल सकता है। इसीलिए बेंजामिन पूरी ताकत से सीरिया पर हमले करके ईरान में तबाही का रूट तैयार कर रहे हैं। और गोलन हाइट्स का विस्तार करके इजरायल नया सुरक्षा घेरा बनाने जा रहा है। इसके लिए पूरे दक्षिणी सीरिया पर कब्जे की तैयारी है। मौजूदा गोलन हाइट्स से दमिश्क तक विस्तार करने की प्लानिंग है। दक्षिण सीरिया में 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाका है। कुल सीरिया का करीब 8% इलाका है। इसी इलाके में डिफेंस जोन बनाकर ईरान विध्वंस की तैयारी की जा रही है। दक्षिणी सीरिया में ईरान के हमले रोकने को सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। हमले के लिए ईरान से आने वाली मिसाइलें सीरिया में ही रोकेगा इजरायल। इसके लिए दक्षिणी सीरिया में डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे, यानी हमले से पहले ही इंटरसेप्ट होंगे ईरानी मिसाइल और ड्रोन। इसके अलावा
फाइटर जेट से भी हमले रोक पाएगा इजराइल। दक्षिण सीरिया में एयरबेस बनाकर हमले रोके जाएंगे, फिर वहीं से ईरान पर तुरंत हमले किए जाएंगे। तेरह जून ईरान पर इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने पूरी ताकत से पलटवार किया। इससे बेंजामिन नेतन्याहू को यह तो समझ आ गया कि वो दुश्मन को जितना कमजोर मानकर चल रहे थे, ईरान उतना कमजोर नहीं है। बल्कि पिछले 10 साल में ईरान ने खुद को काफी मजबूत बना लिया है। इसी वजह से ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव तक हमले किए। अब ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लगातार प्रॉक्सी गुटों को मजबूत कर रहा है। एक तरफ मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जबकि उसके ड्रोन रूस तक सप्लाई हो रहे हैं। ईरान के पास इजराइल तक हमले वाली रेंज की मिसाइलें भी हैं और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी, और इन्हीं हथियारों की खेप वो ईरानी प्रॉक्सी को भेजता रहा है। अभी सीरिया में जिन विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं, जिन तक ईरान हथियार पहुंचाता है, वो हैं हिजबुल्लाह, कतैब हिजबुल्लाह, फातमिया ब्रिगेड, जैनबिया ब्रिगेड, कुद्स फोर्स। ये सीरिया में अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा दक्षिणी सीरिया में है, जिससे इजराइल की घेराबंदी की जा सके। क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती और गाजा से हमास एक्टिव हैं। ऐसे में सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले कराकर इजराइल को हर फ्रंट पर ईरान फंसा रहा है। यही वजह है कि सीरिया में ईरान से सबसे ज्यादा हथियार भेजे जा रहे हैं। सीरिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल चाहता है इजराइल, जिससे हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाले रूट को तोड़ा जा सके। लेबनान तक ईरान से IRGC की सुरक्षा में इराक तक पहुंचाए जाते हैं। इराक से आगे सप्लाई रूट सीरिया तक होता है, जहां प्रॉक्सी ट्रक की सुरक्षा करने लग जाते हैं। पूरे रास्ते प्रॉक्सी गुट मदद करते हैं। उससे आगे सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाके हथियारों से भरे ट्रक की सीरिया में एंट्री कराते हैं, जिससे आगे लेबनान में हथियारों को ले जाया जाता है और अंडरग्राउंड ठिकानों में हथियार छिपा दिए जाते हैं। सीरिया पर इजराइल के हमलों से ईरान चौकन्ना हो चुका है। उसने हथियार सप्लाई रोक दी है, साथ ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह को एक्टिव किया जा रहा है, जिससे इजराइल की घेराबंदी की जा सके। एक तरफ इजराइल पर हूती ने मिसाइलें दागी, तो इराक में अमेरिकी तेल के कुएं पर भी हमला हुआ। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी धमकी देकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि ईरान अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हूती को सप्लाई होने वाले हथियारों की धरपकड़ के अलावा ईरान में 3 जगहों पर आगजनी हुई, क्योंकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन इसे इजराइल के हमले माना जा रहा है। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों ने इजराइल में लगातार हमले करके कोहराम मचा दिया है। यानी ईरान के टारगेट पर अब इजराइल है, और इजराइल पर ईरान आज रात भी हमला करके सीरिया में हुई तबाही का बदला ले सकता है, जिससे हिजबुल्लाह तक हथियार सप्लाई रूट फिर से खोला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।